सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है सभी को? अजय जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या? ठीक जी है, सर, आ रही है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह तक हमने जहां पर देखा था, सुबह मतलब जहां तक, उसके आगे का हम देखेंगे। आप निकाल लीजिए आठवां अधिकार। पेज नंबर 292 से हमें स्टार्ट करना है। आवाज आ रही है? हाँ, स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 292 से। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। मंगलमय मंगल करन पीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। परमागम ऑनर सेमेस्टर 5th में अपना पेपर 1 छठवां और 8वां अधिकार जो चल रहा है। चूंकि हम थोड़ा सा सिलेबस में पीछे चल रहे हैं, हमारे पास 2 महीने बाकी हैं, सिर्फ मई और जून, और हमारे अभी दोनों ही पेपर पूरे बाकी हैं, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास अब ली जाएगी। मतलब अब हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि सैटरडे मॉर्निंग के साथ साथ सैटरडे नाइट पे भी रहेगी। ज्यादा देर नहीं लेंगे, 45 मिनट्स का ही क्लास रखेंगे। 45 मिनट्स में जितना अपना थोड़ा सा कवर हो पाएगा वो हमारे लिए एडिशनल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम इसको रुक रुक कर समझ कर चल रहे हैं। 8वां अधिकार चारों अनुयोगों के आधार से 4 अनुयोगों में किस प्रकार उपदेश का स्वरूप दिया गया है, इसलिए हम संक्षेप में ही इसकी चर्चा करते हुए चलेंगे। किसी को कोई डाउट हो जो हमने सुबह तक पढ़ा था, लगभग सभी लोग सुबह थे ही, जो नहीं थे वे रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो हम उसके आगे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, इसीलिए 45 मिनट्स का ही रखा है। तो हम पेज नंबर 292, द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। सभी ने निकाल लिया है सब? आप जो वीडियो ऑन कर सकते हैं आप वीडियो जरूर ऑन कर लीजिए। करें शुरू? चलिए मैं ही पढ़ता हूं। द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है, सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को निर्जरा का कारण कहा है, इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसीलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। जैसा पैटर्न अपना चल रहा था प्रथमा नियोग का, कर्णा नियोग का और चरना नियोग का, कि इन अनुयोगों में किसी प्रकार से यदि दोष लगता है, कि हमें ऐसा लगता है कि ये गलत है या इसमें ये दोष है या ये कठिन है, इन सारे तर्कों को यहाँ पर, इन मतलब बातों को यहाँ पर समाधान कर रहे हैं। अब द्रव्यानुयोग में सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? जब हम अध्यात्म की चर्चा पढ़ते हैं, जब समय सार पढ़ते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न मन में यही आता है कि इसे सुनकर लोग भ्रष्ट हो सकते हैं, स्वच्छंद हो सकते हैं। जब आप सीधा सीधा बता दोगे कि व्यवहार धर्महीन है, व्यवहार धर्म हे है, ऐसा बताने पर यह संभावना लगती है कि लोग छोड़ देंगे, फिर करेगा कौन, फिर और स्वच्छंद हो जाएंगे। ये दिक्कत लगती है कि नहीं? ये समस्या लगती है। सम्यक दृष्टि के भोग को निर्जरा का कारण कह दोगे तो अब और अच्छा लग जाएगा, और लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा।
कि जब सम्यक दृष्टि कर सकता है तो हम क्यों नहीं, जब उसके निर्जरा हो रही है तो हमारे भी हो सकती है। इस तरह से पाप में प्रवर्तेंगे तो इसलिए इनको पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। अब इसका समाधान देते हैं, बहुत अच्छा समाधान दिया है, बहुत फेमस है, ये कोट करते हैं हम हर जगह। वो पंक्ति यहाँ पर देख रहे हैं। अमन जी मैं पढ़ लेता हूँ, आपने हाँ पढ़िए। पढ़िए, आप पढ़िए, चलिए। द्रव्यानी योग में दोष कल्पना का निराकरण। तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानी योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है। सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को निर्जरा का कारण कहा है इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए उनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। उससे कहते हैं जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इतना करे कि जिसे स्वच्छंद होता जाने, उससे जिस प्रकार वह स्वच्छंद न हो उस प्रकार उपदेश दे, तथा अध्यात्म ग्रंथ में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध करते हैं, इसलिए जो भली बात की उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं, परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ 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 का तो दोष नहीं है, उस जीव का ही दोष है। तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना, उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्तते तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना, तथा अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो सो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी, परंतु अध्यात्म उपदेश न होने पर बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है, इसलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। हाँ देखिए, ये पहला पॉइंट था। यहाँ पे पूरा पहला जो दोष बताया है कि अगर आप ऐसा अध्यात्म का उपदेश दोगे, क्यों देते हो ये अध्यात्म की बातें, ये तो हाई लेवल चर्चाएं हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए हैं, इससे तो लोग और पाप में प्रवर्तेंगे, पुण्य छोड़ देंगे। तो ये प्रश्न उठने के बाद बहुत अच्छा समाधान दिया। मिश्री खाने पर यदि गधा मर जाता है तो सज्जन व्यक्ति या मनुष्य तो मिश्री खाना छोड़ेंगे नहीं। मिश्री का एग्जाम्पल दिया, आप किसी भी चीज पे लगा सकते हो। कोई रोटी खाकर किसी को मृत्यु हो जाए, किसी को चलते चलते कुछ हो जाए, किसी को बोलते बोलते कुछ हो जाए, तो आप क्या चलना बोलना खाना छोड़ दोगे क्या? या इस भय से दूसरे विवेकी जन तो वो कार्य करना छोड़ते नहीं है। ऐसे ही कोई विपरीत बुद्धि अध्यात्म का उपदेश सुनकर यदि कोई स्वच्छंद हो जाए तो उससे ऐसा जानकर कि स्वच्छंदी ना हो, इस प्रकार उपदेश देना तो छोड़ेंगे नहीं, उसको ऐसे उपदेश दिया जाएगा कि जिससे कम चांसेस हो, ये किया जा सकता है। दूसरी बात, अध्यात्म का निषेध नहीं है, अध्यात्म को पढ़ के स्वच्छंदता का निषेध है। तो उसे भली भांति समझना होगा, उसे अगर समझेगा तो स्वच्छंद होता ही नहीं, पहली बात तो ये। और अगर कोई होता भी है, एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो उसमें ग्रंथ का कोई दोष नहीं। मान लीजिए कोई हो भी जाए, सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है, बात बिल्कुल 100% सत्य है। ये बात सुनकर कोई स्वच्छंद हो भी जाए तो क्या किया जाए? आचार्य कुंद देव से रिक्वेस्ट की जाए कि आप ऐसी बातें मत लिखो, क्या करना चाहिए? ग्रंथ में चलो अब उन्होंने तो लिख दिया, हम नहीं कर सकते, तो जितने भी समय सार है उसमें से ये गाथा हटवा दे, ये बात अगर हम हटवा दे तो बात तो सही हो जाएगा क्या? कि ये भी पॉसिबल नहीं है। हम ऐसा करते हैं, न्यूज में सारे टीवीज में ये घोषणाएं करवा देते हैं कि ये बात गलत है, तो ये हो जाएगा कि नहीं? तो भी नहीं है। इसका मतलब चाहे हम इतना कर भी लेंगे तो भी वस्तु स्वरूप को क्या बदल सकते हैं क्या? सर्वज्ञ भगवान की केवल ज्ञानी की जो वाणी है, जो उनके वाणी में उपदेश है, क्या वो बदला जा सकता है क्या?
ये नहीं बदल सकते। इसलिए हम वस्तु स्वरूप को या वस्तु के स्वभाव को बदल ही नहीं सकते हैं, चाहे उसे सुनकर उसे पढ़कर कोई भी स्वच्छंद होता हो या ना होता हो। अग्नि गर्म है, ये बात त्रिकाल सत्य है। अब इसे सुनकर मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ जाए, अग्नि की बात सुनकर किसी को हार्ट अटैक आ जाए अग्नि को देखकर या अग्नि का, तो अब क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? अग्नि का यूज करना बंद कर देंगे क्या? यूज नहीं करना बंद कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि न्यूज में एक खबर निकलवा देते हैं कि अग्नि के देखने से, यूज करने से, मतलब फायर के यूज करने से ऐसा ऐसा हो जाता है, आप सब बच के रहो। तो हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड उस बात को मान लेगा, सब लोग उसको फॉलो कर पाएंगे क्या? और मैं कहूं अगर कर भी ले, अगर हम निकाल भी दे, पर क्या वो बात बदल जाएगी क्या? कि बात बदलने वाली नहीं। हम चाहे वस्तु के विरुद्ध कितना भी सोच ले, कितना भी कर ले, तो वो बदलती नहीं है। और दूसरा, कोई सही बात बताने से कोई स्वच्छंद हो जाता है तो उसको बताना तो छोड़ा नहीं जा सकता। उसमें बताने वाले का कोई दोष नहीं है, ग्रंथ का कोई दोष नहीं है, जीव का ही दोष है। दूसरी बात ये कही, मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश ही अध्यात्म है। हम क्या करें? अध्यात्म के बिना अगर हम, आप सोचिए, पूरे जिनागम में से, द्वादशांग में से अध्यात्म निकाल दे, क्या बचेगा? ये ऐसा हो गया कि पूरे, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मक्खन, दूध का मक्खन मक्खन निकाल दिया तो क्या बचेगा? तो ये जो अध्यात्म है ना, ये मक्खन के समान, ये सार है। इसीलिए ग्रंथ, मतलब इसलिए नियम सार, समय सार नाम दिया है कि पूरे समय का, पूरे अध्यात्म का सार इस समय सार में है या अध्यात्म के ग्रंथों में है। अब कोई कहे इसे सुनकर कि मोक्ष मार्ग तो मूल इसी में है, इससे क्या फायदा है? कि जैसे एग्जाम्पल एक और दे दिया मेघ वर्षा का, कि बारिश होती है तो बहुत लोगों का फायदा भी होता है और बहुत का नुकसान भी होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब 70% लोगों का अगर फायदा होगा तो 30% का नुकसान भी होता है, किसानों का उसमें नुकसान भी होता है। पर किसी का नुकसान होने से अब क्या किया जाए? बादल बरसना छोड़ दें, या बारिश होनी चाहिए उसका निषेध करना शुरू कर दें? तो क्या होगा निषेध करने से? बादल बरसना छोड़ देंगे क्या? और छोड़ देंगे क्या, छोड़ देना चाहिए क्या कि नहीं? अगर 2-4 का कभी अहित हो जा रहा है तो उससे हजारों का फायदा भी तो हो रहा है, वो देखा जाएगा। जैसे किसानों पे ही हम लगाए, जो फार्मर होते हैं उनमें से बहुतों को पानी की फसल से पानी से फायदा भी हो जाता है और किसी की खराब भी हो जाती है। पर मैक्सिमम मेजॉरिटी क्या देखी जाती है कि ज्यादातर लोगों का फायदा ही होता है। तो यही कह रहे हैं, उसी प्रकार सभा में अध्यात्म का उपदेश होने पर बहुत जीवों को मोक्ष मार्ग के उपदेश की प्राप्ति भी होती है, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, कषायों का अभाव होता है, संयम की प्राप्ति करते हैं, तो उनको फायदा भी होता है। और कोई उससे उल्टा पाप में प्रवर्ते तो हम अध्यात्म का उपदेश देना तो बंद करेंगे नहीं। इसीलिए कहा कि अध्यात्म का उपदेश बंद करने से सीधा मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाएगा, इससे बहुत ज्यादा बुरा होगा। मतलब जितना आपका स्वच्छंद होने से अभाव नुकसान नहीं होगा, उससे ज्यादा नुकसान होगा अध्यात्म का उपदेश बंद करने से। मान लीजिए हम 100 लोगों को उपदेश दे रहे हैं, उसमें से 2 भ्रष्ट हो रहे हैं, तो इसमें नुकसान 2 का हुआ। पर हम अगर वो अध्यात्म का उपदेश ही बंद कर देंगे तो वो पूरे 100 के 100 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? या 98 का लगा लीजिए, 98 का तो नुकसान उसमें हुआ। तो इसलिए कहा जाएगा कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव हो जाएगा और पूरा मोक्ष मार्ग ही बंद हो जाएगा। इसलिए अध्यात्म के उपदेश का निषेध नहीं करना चाहिए। हमें समझ नहीं आ रहा है, वो हमारी गलती है, हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे, हम उसकी अपेक्षा नहीं समझ पा रहे, हम उस भूमिका तक नहीं पहुंच पा रहे, ये हमें अपना लेवल बढ़ाना होगा, उपदेश को नीचा नहीं करना है। हम क्या कहते हैं, हमें मान लीजिए किसी वक्ता की बात समझ नहीं आ रही है या कोई हाई लेवल लग रही है, तो हम कहते हैं नहीं इनके प्रवचन तो खराब होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हाई लेवल की बातें करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको कहते हैं पंडित जी आप थोड़े से चुटकुले बताओ, थोड़े से हंसी मजाक करो, थोड़ा सा कुछ हमारे लिए बताओ, थोड़ा सा कुछ मतलब इजी बताओ, ऐसा कहते हैं। पर हमें उसमें क्या करना चाहिए कि हम जो मूल उपदेश की बात होती है या जो सूक्ष्म तत्व की बात होती है, उसमें अपना लेवल नहीं बढ़ाते हैं, हम उनका लेवल गिराने की सोचते हैं। थोड़ी इधर उधर की बातें करो, घर घर की बातें करो, तब मजा आता है, तब लगता है हाँ प्रवचन हुए हैं। तो ये हमें
अध्यात्म का उपदेश का निषेध करना नहीं चाहिए। मूल तत्व की जो बात है, जैसे हम देखते हैं गुरुदेव श्री के प्रवचनों में या अन्य भी जगह पे आता है, तो मूल तत्व की बात को जो का त्यों ही सुनना समझना चाहिए और उसी से हमें साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इसलिए पहला बिंदु यहाँ तक हुआ। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है, क्या दोष आता है। समझ आ गया पहला पॉइंट सभी को? इजी करके ही लिया जा रहा है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं फिर भी। चलिए। तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानियोग रूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है, निचली दशा वालों को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। उनसे कहते हैं जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त होता है फिर व्रत होते हैं, वह सम्यक्त्व स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है और वह श्रद्धान द्रव्यानि योग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यानि योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणानि योग के अनुसार व्रताधिक धारण करके व्रति हो। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यानि योग कार्यकारी है। गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने उसे पहले किसी व्रतादि का उपदेश देते हैं, इसलिए ऊंची दशा वाले को अध्यात्म अभ्यास योग्य है ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परान्मुख होना योग्य नहीं है। तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, उसका उत्तर यह है और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने, यहाँ मूर्खपना प्रकट करे वह योग्य नहीं है। अध्यात्म करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है, अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे वह तो जिन मार्ग का द्वेषी होना है। हाँ देखिए, ये सेकंड पॉइंट हुआ है यहाँ तक। अब यहाँ पे भूमिका वाली बात आ गई थोड़ी सी कि अब चलो ठीक है, आपने पहले का भ्रष्ट हो जाएंगे, चलो हमारा समाधान हो गया। पर अब दूसरी बात आती है कि हमने तो ये देखा है कि अध्यात्म का उपदेश उत्कृष्ट दशा वालों के लिए है, नीचे वालों के लिए नहीं है। ऊंचे वाले को सुनाइए, जो ऊपर मतलब ऊंचे दशा वाले हैं उनके लिए कार्यकारी होगा, निचली दशा वालों को तो व्रत संयम आदि ही करने के देखने योग्य है, वो ही करना चाहिए। तो अब बताया कि अब देखो जिन मत की वास्तविक परिपाटी क्या है, जिन मत का क्या वास्तविक रहस्य है कि पहले सम्यक्त्व हो फिर व्रत हो। अब आप सुनना, इस बात को इसी अपेक्षा से समझना, ये किस मतलब अपेक्षा से बात कह रहे हैं, परिपाटी बता रहे हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं, हमने ये बात पढ़ी है, यदि सम्यक्त्व के बिना जितने भी व्रत होते हैं वो सब बाल व्रत है, वे सब अज्ञान जन्य तप है, उनका मोक्ष मार्ग में स्थान नहीं है। ये सत्य है, ये मानना ही पड़ेगा। तो परिपाटी तो यही है, आपको अगर उन व्रतों को कुछ नाम देना है, उन व्रतों को आपको सम्यक चारित्र कहलाना है, तो वो पहले सम्यक्त होगा फिर व्रत होंगे, तो वो कार्यकारी है। तो पहले स्वपर श्रद्धानी होकर सम्यक्त्व हो, द्रव्यानुयोग के आधार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे। इसलिए पहले कहा फिर चरणानुयोग के अनुसार व्रताधिक धारण करेगा, तो मुख्य रूप से निचली दशा में द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। निचली दशा मतलब मोक्ष मार्ग की स्टार्टिंग में। निचली दशा मतलब यहाँ पर वो नहीं लगेगा कि जो बिल्कुल नया जीव है, क्योंकि नए जीव के लिए तो एकदम से द्रव्यानुयोग की बात सुनना वो कार्यकारी नहीं लगेगा। हमें ऐसे लगेगा वहां तो प्रथमानुयोग आना चाहिए था। निचली दशा मतलब मोक्ष मार्ग के बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप सम्यक धारण नहीं करोगे, अगर आप द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक भी नहीं बनोगे, तो आपको मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होगा। इसलिए बात कही मुख्य रूप से निचली दशा में द्रव्यानुयोग कार्यकारी है, गौण रूप से जिससे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो उससे पहले किसी व्रतादि का उपदेश देते हैं। इस तरह से बात कही। यदि कहोगे ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, अगर आप ऐसा कहोगे नीची दशा वालों को तो भाषित ही नहीं होता, तो कहते हैं कि अन्य जगह तो बहुत चतुराई जानता है। सुबह भी हमने इस तरह की बात करी थी कि कठिन लगता है, बहुत मुश्किल है ये लगता है, तो अन्य जगह तो बहुत चतुर बनता है। वहां तो कहता है कि वहां तो हर व्यक्ति, हम ये देखते हैं 10th का बच्चा होगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा 11th की बुक्स में, उसको आएगा इंटरेस्ट 11th का बच्चा होगा कोई विद्यार्थी तो उसको आएगा 12th की बुक्स में,
12th का विद्यार्थी होगा तो उसको आएगा ग्रेजुएशन की बुक्स में, ग्रेजुएशन वाला होगा उसको आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन। लोक में तो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, उसके आगे का पढ़ना चाहते हैं, और यहाँ मूर्खपना प्रकट करे सो ये योग्य नहीं। यहाँ कहता है कि नहीं, हम नीचे वाले हैं, हम निचली दशा में हैं, हमें समझ नहीं आ रही है, हम अज्ञानी हैं। तो ऐसा ये कह रहे हैं, लोक में तो अनेक प्रकार की चतुराई बनाता है छोटा, वहां बनता है बड़ा। और यहाँ जिस भूमिका में वो भी अपने को ना मान के अपने को छोटा बताता है, नीची भूमिका का बताता है। तो कह रहे हैं ऐसा करना ये सही नहीं है। अपनी बुद्धि अनुसार जितना भाषित हो उतना करे, सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे तो वह जिन मार्ग का द्वेषी है। अगर बिल्कुल निरुद्यमी रहना चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता है और बताता है कि मेरी भूमिका नहीं है, कठिन मानता है मान्यता में और लोक में चतुराई बनता, तो कह रहे हैं ये जिन मार्ग का द्वेषी होना है। कितना बड़ा शब्द लिखा है ये, मतलब ये एक तरह से ये है कि भाई टोडरमल जी ने कठोर कह दिया, ऐसा करेगा तो जिन मार्ग का द्वेषी है। फिर अपने आप को ये नहीं कह सकता कि नहीं हम तो मोक्ष मार्ग चाहते हैं, हम मोक्ष चाहते हैं, हम मोक्ष के अभिलाषी हैं, फिर ऐसा नहीं। तो 2 पॉइंट यहाँ तक हुए। अब तीसरा पॉइंट, तथा यदि कहोगे कि यह काल निकृष्ट है, इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना, तो उनसे कहते हैं यह काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है। आत्मानुभवनादिक द्वारा सम्यक्तवादी का होना इस काल में मना नहीं है। इसलिए आत्मानुभवनादि के अर्थ द्रव्यानि योग का अवश्य अभ्यास करना। वही षटपाउर में कहा है, आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वह लोकांतिक देव में देवपना प्राप्त करते हैं, वहां से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं बहुरी। इसलिए इस काल में भी द्रव्यानि योग का उपदेश मुख्य चाहिए। कोई कहता है द्रव्यानि योग में अध्यात्म शास्त्र है, वहां स्वपर भेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया, वह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझ में भी शीघ्र आता है, परंतु द्रव्य गुण पर्यायदिक का व प्रमाण न्यायादिक का व अन्य मत के कहे तत्वादिक के निराकरण का कथन किया, सो उनके अभ्यास से विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास करने पर जानने में आते हैं, इसलिए उनका अभ्यास नहीं करना। उनसे कहते हैं सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। जो जो विशेष जानता है त्यो त्यो वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है, श्रद्धा दृढ़ होता है, रागादि घटते हैं, इसलिए उस अभ्यास में प्रवर्तना योग्य है। इस प्रकार चारों अनुयोग में दोष कल्पना करके अभ्यास से परांगमुख होना योग्य नहीं है। हाँ देखिए, थर्ड पॉइंट जो कहा है, अब आ गया जब कुछ नहीं बचा तो काल निकृष्ट है। तो इस उत्कृष्ट काल में आप निकृष्ट, मतलब इस निकृष्ट काल में ऐसी उत्कृष्ट उपदेश मत दो। मतलब अब जिसको नहीं पढ़ना है वो कहीं ना कहीं से दोष निकालेगा। अब कुछ नहीं बचा तो अब काल की बात आ गई, क्या तो काल बहुत हीन है, ऐसी बातें कहाँ समझ में आएगी, ऐसा काल को निकृष्ट बताता है। तो फिर उसे कहा कि काल कहाँ है निकृष्ट, साक्षात मोक्ष नहीं है इसीलिए निकृष्ट है सिर्फ, पर आत्मानुभवन आदि सम्यक्तवादी मोक्ष का मार्ग नहीं हो ऐसा तो नहीं है। ये तो हो सकता है इस काल में, इस अपेक्षा निकृष्ट माना नहीं है, और निकृष्ट इस अपेक्षा से नहीं है तो ये इसकी प्राप्ति द्रव्य युग से ही होगी, इसीलिए काल वाला भी ये तर्क चलेगा नहीं, इसलिए इस काल में भी द्रव्य युग का उपदेश ही पढ़ना चाहिए। लास्ट पॉइंट ये कहा है कि ठीक है चलो माना, पर इस द्रव्य योग में स्वपर भेद विज्ञान आदि का जो उपदेश दिया वो कार्यकारी भी है और समझ भी आ जाता है, ठीक है, पर इसमें और डिटेल जो दी जाती है द्रव्य की, गुण की, पर्याय की, उसकी शक्तियां, प्रमाण, नय, उससे फिर मतार्थ, भावार्थ, ये सब जो जितने भी द्रव्य योग में दिए जाते हैं ये सब हमारे को बहुत विकल्प करते हैं और ये बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं, तो इनका अभ्यास नहीं करेंगे हम। ऐसा दोष उत्पन्न किया तो उसको समाधान किया कि सामान्य से विशेष बलवान होता है। सामान्य में इतने अगर परिणामों की विशेष गहराई होती है तो विशेष में इतनी होगी। आप किसी वस्तु को सामान्य जानोगे तो उपयोग उसमें इतना लगेगा, और जब उसको विशेष जानते तो उपयोग उसमें और ज्यादा रमता है। उपयोग रमेगा तो कषायों की हीनता होगी, जो बात यहाँ पे कही, वस्तु स्वरूप और निर्मल होगा, श्रद्धान दृढ़ होगा, रागादि घटेंगे, इसलिए उस अभ्यास में प्रवर्तना चाहिए।
इस तरह से चारों अनुयोगों के दोषों को निकालकर उसके अभ्यास से परान्मुख होना योग्य नहीं है। अभ्यास चारों का बराबर करना चाहिए। चारों ही प्रयोजनवान है। चारों ही हमारे लिए वीतरागता के कारण है। समझ आ गई बात सभी को? कोई प्रश्न है इसमें? आप सोच सकते हैं यहाँ नहीं लिया हो, कोई ऐसा दोष रह गया हो जो अभी भी आपके मन में आता हो चारों अनुयोगों से संबंधित, तो आप पूछिए। लगभग वैसे तो टोडरमल जी ने सारे जो प्रश्न हमारे मन में आ सकते थे वो लिख दिए, क्योंकि उनका जो शिष्य है वो बहुत ही ज्यादा चतुर है, हमसे भी ज्यादा। तो और वो शिष्य कोई और नहीं, टोडरमल जी ही है। तो जो सामने वाले के मन में प्रश्न आता हो वो पहले लिख दे। इसलिए कहा जाता है टोडरमल जी ने ग्रंथ तो पढ़े ही थे, ग्रंथ पढ़ने के साथ साथ समाज को भी पढ़ा था, लोगों को भी पढ़ा था कि अगर मैं ये बात लिखूंगा तो इस बात को पढ़ के क्या प्रश्न आ सकता है। तो उन्होंने वो प्रश्न लिख दिया, फिर उसका समाधान। तो भी अगर आपके मन में कोई और प्रश्न रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। चले आगे। चलिए, व्याकरण आदि का। व्याकरण न्यायाधिक शास्त्रों की उपयोगिता तथा व्याकरण न्यायाधिक शास्त्र है उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना, क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता तथा वस्तु का स्वरूप भी इनकी पद्धति जानने पर जैसा भाषित होता है वैसा भाषाधिक द्वारा भाषित नहीं होता। इसलिए परंपरा कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना, परंतु इन्हीं में फैस नहीं जाना। इनका कुछ अभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तना तथा वैद्यादिक का शास्त्र है, वैद्य आदिक शास्त्र है, उनमें उनसे मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए किसी व्यवहार धर्म के अभिप्राय से बिना खेद के इनका अभ्यास हो जाए तो उपकार आदि करना, पाप रूप नहीं प्रवर्तना, और इनका अभ्यास न हो तो मत हो, कुछ बिगाड़ नहीं है। इस प्रकार जिन मत के शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना। हाँ, देखिए लास्ट व्याकरण का है। व्याकरण वाली बात हमने सुबह कर ही ली थी, वही बात बिल्कुल रिपीट हुई है कि इनका थोड़ा बहुत अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि इनको जाने बिना बड़े बड़े शास्त्र नहीं जानने में आ पाते। आपको अगर समय सार पढ़ना है तो आपको व्याकरण की भाषा, मतलब ये मान लीजिए प्राकृत भाषा, संस्कृत की टीका के लिए संस्कृत भाषा, ये आनी जरूरी है। तो इनकी उपयोगिता इतनी ही है। हम भाषा जो पढ़ रहे हैं, प्राकृत पढ़ रहे हैं, वो प्राकृत पढ़ने के लिए नहीं, मूल ग्रंथ पढ़ने के लिए कर रहे हैं। जितने भी विद्वान या जो भी आज भाषा के सेमिनार लगाते हैं या भाषा के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो इसीलिए कि आप भाषा सीखकर ग्रंथ सीखें, भाषा तक नहीं फंसना है। ये बात यहाँ पर कह दी। ऐसी वैदिक आदि शास्त्रों को कहा मोक्ष मार्ग से तो कोई प्रयोजन नहीं है, पर अपने शरीर का कदाचित उपकार आदि करने के लिए, मतलब शरीर के साधन से जो धर्म साधन होगा, व्यवहार साधन, उसके लिए कार्यकारी हो तो हो, पर उनमें अटकना नहीं है। और नहीं हो अभ्यास तो नहीं हो, कुछ उससे बिगाड़ नहीं है। आपको ज्योतिष शास्त्र नहीं आता है, व्याकरण नहीं आती, तो उससे आपका कोई मोक्ष मार्ग रुकने वाला नहीं है। इस तरह से बात कही थी। अब अपना लास्ट इस अधिकार का प्रकरण, मोटे मोटे इस अधिकार में 4 प्रकरण है। पहला चारों अनुयोगों का प्रयोजन, दूसरा चारों अनुयोगों की व्याख्यान पद्धति, तीसरा चारों अनुयोगों में दोष कल्पना का निराकरण, और चौथा है अनुयोगों में परस्पर देखे जाने वाला विरोध। अब यहाँ पर लास्ट प्रकरण है कि 10 पेजों का लगभग है, कि जहां चारों अनुयोगों में आपस में क्या दोष है। भाई एक अनुयोग ये कहता है, दूसरा उसको काट रहा है। दोनों अनुयोगों में या चारों अनुयोगों में परस्पर में जो विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है, वो क्या है, वो क्यों है। जब आप कह रहे हो चारों वितरागता को पोषण करते हैं, चारों एक दूसरे के पूरक है या विरोधी है, ये सारी बातें अब यहाँ पर एक एक करके आएगी। आप में से कोई और रीड करना चाहे तो बताइए, कौन रीड करना चाहेगा? सर मैं करूं? हाँ पढ़िए सरिता जी, आप पढ़िए। अनुयोगों में दिखाई जाने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। अब शास्त्रों में अपेक्षाधिक को न जानने से परस्पर विरोध भासित होता है, उसका निराकरण करते हैं। प्रथमादि अनुयोगों की आमनाय के अनुसार यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वहाँ उस प्रकार जान लेना। अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना। जैसे कहीं तो
निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका, कांक्षा, विचिकित्सा का अभाव कहा। कहीं भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत, लोभ का 10वें पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहा। वहां विरुद्ध नहीं जानना। सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक तीव्र शंका आदि का अभाव हुआ है, अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता। उस अपेक्षा चरणानी योग में सम्यक दृष्टि के शंकादिक का अभाव कहा है, परंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा भयादिक का उदय अष्टम आदि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। इसलिए करुणा नियोग में वहां तक उनका सद्भाव कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। पहले अनुयोगों के उपदेश विधान में कई उदाहरण कहे हैं, वह जानना अथवा अपनी बुद्धि से समझ लेना। हाँ देखिए, पहला पॉइंट है, मतलब अब मैं समझता हूँ कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं होगी, आपको समझ तो आ रहा है पढ़ते पढ़ते सभी को। पहला पॉइंट लिया है एग्जाम्पल ये शंका का। हमने ये पढ़ा है चरणान योग ये कहता है, या प्रथमान योग भी इस तरह की बातें कहेगा कि सम्यक दृष्टि के शंका नहीं होती है, कांक्षा नहीं होती है, विचिकित्सा नहीं होती है, जिसके ये सब नहीं होता वही सम्यक दृष्टि हो सकता है, ये इस तरह की बातें कहेंगे। पर जब हम कर्णान योग देखते हैं तो कर्णान योग कहेगा कि 8वें गुण स्थान तक भय है, और जबकि आप कह रहे हो निर्भय होता है, निशंक होता है, तो चौथे गुण स्थान वाले जो सम्यक दृष्टि है वो कैसे निर्भय होंगे? कर्णान योग तो ये कहता है 8वें गुण स्थान तक भय नौकशाय पाई जाती है, 10वें तक लोभ पाया जाता है, 8वें तक जुगुप्सा पाई जाती है। तो फिर ये दोनों में विरोध है क्या, चरणान योग में और कर्णान योग में? कि कहा नहीं, मुख्यता की अपेक्षा से बात कही है। जहां व्यवहार चरणान योग, व्यवहार शंका कांक्षा की, जिसको लोक में शंका कांक्षा कहा जाता है, वो सम्यक दृष्टि के चौथे में भी नहीं है। सम्यक दृष्टि के क्या, वो तो सम्यक सन्मुख के भी नहीं होगा, इसीलिए कहा है ये पहले ही अभाव है। पर सूक्ष्म शक्ति सद्भाव की अपेक्षा से वह अंतरंग में है, इसलिए कर्णान योग तो बिल्कुल दर्पण है, कर्णान योग तो मिरर है, जैसा अंदर में होगा वैसा दिखाएगा। अब आपको वो अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा, पर वो दिखाएगा। तो कर्णान योग तो सूक्ष्म सद्भाव की अपेक्षा से कहेगा कि जिस गुण स्थान पर्यंत तक जो भाव पाया जाता है वो है, पर बहुभाग और बाहर में देखा जाएगा तो सम्यक दृष्टि के चौथे गुण स्थान से पहले ही शंका कांक्षा सब छूट जाती है, इसलिए उसको में कोई आपस में कोई विरोध नहीं है। क्योंकि ये बात तो व्याख्यान विधान को समझ कर ही आई, हमने व्याख्यान विधान क्योंकि पढ़ लिया है, वहां पे भी एग्जाम्पल दिया था, इसलिए ज्यादा समझाने की अपेक्षा अब तो नहीं है। जहां भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। जैसे कर्णानुयोग में प्रमादों का 7वें गुणस्थान में अभाव कहा, वहां कषाय आदि प्रमाद के भेद कहे, तथा वहीं कषाय आदि का सद्भाव 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत कहा। वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि यहाँ प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषाय आदि होते हैं उनका ग्रहण है, और 7वें गुणस्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, इसलिए उनका वहां अभाव कहा है। तथा सूक्ष्म आदि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कहा है। तथा चरणान योग में चोरी, पर स्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा है। वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सप्त व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं जिनसे दंडाधिक पाता है, लोक में अति निंदा होती है, तथा व्रतों में ऐसी चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं जो कि गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं, वह किंचित लोक निंद्य होते हैं, ऐसा अर्थ जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हाँ देखिए एग्जाम्पल ही चलेंगे अब। सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव का दूसरा एग्जाम्पल भी दे दिया है, जैसे प्रमाद का कह दिया। प्रमाद को तो 7वें गुण स्थान में अभाव कहा है, पर प्रमाद के जब हम भेदों में देखेंगे तो कषाय आती है, प्रमाद के भेद में कषाय आती है, तो कषाय तो ऐसे 10वें गुण स्थान में भी है लोभ,
तो फिर एक तरफ आप कह रहे हो प्रमाद मिट गया है, छठवें में ही, छठवें तक है, मतलब सातवें में मिट गया है, और दूसरा फिर 10वें में कैसे पाया जा रहा है। मतलब अब ये बता दिया सेम अनुयोग में भी कहीं ना कहीं जो दो कथन मिल रहे हैं वो अलग अलग अपेक्षा से उसे समझना। सातवें में जो प्रमाद मिट गया है, वहां जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि शुभाशुभ अभिप्राय सहित जो कषाय आदि थी वो मिट गई। और जो 10वें गुण स्थान में जो कहा गया है वहां पर सूक्ष्म सद्भाव की अपेक्षा से कहा है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते पर वो है। चोरी की बात कही, अब देखो ये भी एक पॉइंट है, जब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दृष्टि सप्त व्यसन का त्यागी होता है कि नहीं, मानते हैं हम सब नियम से, ठीक है। इसका मतलब सम्यक होने से पहले सप्त व्यसन का त्याग होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम भेदों में देखेंगे तो 11 प्रतिमाएं होती है, 11 प्रतिमा चौथे गुण स्थान में होती है या पांचवें में? पांचवें गुण स्थान में। पांचवें गुण स्थान की 11 प्रतिमाओं में दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा में 5 पापों का त्याग होता है, अणुव्रतों का पालन होता है। तो 5 पापों के त्याग में चोरी भी आता है, मतलब चोरी का त्याग एक देश रूप से। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सम्यक होने से पहले ही सप्त व्यसन में भी चोरी आ गई, कि चोरी छूट जाती है, छूटनी ही चाहिए। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि पांचवें गुण स्थान की दूसरी प्रतिमा में वास्तव में चोरी नाम के त्याग, चोरी नामक पाप का त्याग होगा। तो कब होगा, हम कब माने कि चौथे वाले में होगा कि नहीं होगा, या पांचवें में जाकर होगा? तो फिर ये दिक्कत लगेगी कि भाई क्या सम्यक दृष्टि पांचवें गुण स्थान की दूसरी प्रतिमा से पहले पहले तक चोरी कर सकता है कि नहीं? लॉजिकली देखेंगे तो ये बात जमती नहीं है। तो इसलिए बात कही कि सप्त व्यसन में जो चोरी ली है वो ऐसी चोरी ली है जिससे लोक में दंड पाता है, लोक में निंदा होती है, जिसको लोक में भी दंडनीय कहा है। तो सम्यक दृष्टि के ऐसा लोक निंदनीय कार्य नहीं होता, इसलिए सम्यक से पहले ही ऐसे सप्त व्यसन रूप आदि कार्यों का त्याग हो जाता है। और पांचवें गुण स्थान में जो चोरी की बात ली गई है कि दूसरी प्रतिमा में, वहां और सूक्ष्म जाकर ऐसी चोरी ले ली कि जहां मन वचन काय से, कृतकारित अनुमोदना से, अतिचार रहित ऐसा त्याग हो जाता है, वहां उस चोरी की बात है। तो अपेक्षा हमें इस प्रकार की समझनी चाहिए, गृहस्थ धर्मों के जो विरुद्ध ऐसी चोरी वहां पे त्यागी हो जाता है, इस प्रकार अन्यत्र समझना चाहिए। अब आप देखो दोनों एग्जाम्पल चरना नियोग के कथन है दोनों ही, पर आपस में विरोध लग सकता है। आपने सोचा कभी किसी के ध्यान में ये बात आई है क्या इस तरफ, कि नहीं? क्योंकि मतलब हम एक दूसरे, क्योंकि इसको कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी। हमें कंपैरेटिव स्टडी बिल्कुल करनी चाहिए और हमें उसकी आदत होनी चाहिए कि एक तरफ हम क्योंकि सुनते जाते हैं और सुनते हुए उस बात को मानते रहते हैं, पर जब हमने ये सुना कि सम्यक दृष्टि के 7 व्यसनों का त्याग होता है, ठीक है चलो बात, पर फिर ये भी सुना कि व्रत प्रतिमा में अहिंसा का, चोरी का अहिंसा का पालन होता है, चोरी का एक देश रूप से त्याग होता है, तो फिर कैसे दोनों बात आपस में बैठेगी? इस तरह से उसको लगाना चाहिए। समझ आ रही है बात? पढ़िए आगे। तथा नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। जैसे कहीं तो महाव्रतादि को चारित्र के भेद कहा, कहीं महाव्रतादि होने पर भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा। वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रतादिक तो चारित्र है और अज्ञान पूर्वक व्रताधिक होने पर भी असंयमी ही है। तथा जिस प्रकार 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा है, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना, यह तो विनय मिथ्यात्व है। और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करना सो विनय तप है। तथा जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि मान कषाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ विनय आदि न करे, वह अभिमान तो निंद्य ही है। और निर्लोभ पने से दीनता आदि न करे, वह अभिमान प्रशंसा योग्य है। तथा
जैसे कहीं चतुराई की निंदा की, कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि माया कषाय से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई करे, वह तो निंदे ही है। और विवेक सहित यथासंभव कार्य करने में जो चतुराई हो, वह श्लाघ्य ही है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा एक ही भाव की कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो, और कहीं उससे हीन भाव ही अपेक्षा से प्रशंसा की हो, वहां विरुद्ध नहीं जानना। जैसे किसी शुभ क्रिया की जहाँ निंदा की हो, वहां तो उससे ऊंची शुभ क्रिया व शुद्ध भाव की अपेक्षा जानना, और जहाँ प्रशंसा की हो, वहां उससे नीची क्रिया व अशुभ क्रिया की अपेक्षा जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा इसी प्रकार किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, वहां सर्वत्र निंदा नहीं जानना, और किसी की नीचे जीव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, सो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना, परंतु यथासंभव उसका गुण दोष जान लेना। इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित सहित किए हों, उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना। हाँ देखिए, समझ आ रहा है आपको ये पूरा प्रकरण? बहुत इजी है, इसमें ज्यादा समझाने वाली बात है ही नहीं। एक भाव नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। चारित्र का एग्जाम्पल दिया, विनय का कहा, कहीं शास्त्र में विनय मिथ्यात्व, कहीं पे विनय तप, कहीं पर विनय संपन्नता भावना मतलब पुण्य कहा। तो इस तरह से समझना चाहिए। अभी कहीं अभिमान की निंदा करी है तो कहीं अभिमान की प्रशंसा करी है, कहीं चतुराई की निंदा करी है तो कहीं चतुराई को श्लाघ्य मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य, कहीं श्लाघ्य कहा है। तो कहाँ किस प्रकार की अपेक्षा है वहां समझना चाहिए। इस तरह से ये बात कह दी। कहीं निंदा प्रशंसा उत्कृष्ट भाव को इस तरह से दोनों तरह से बात कही है। अपेक्षा सहित अब जो व्याख्यान किए हैं उन्हें अपेक्षा सहित ही ग्रहण करना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, ये हर बात को सुनते हुए ध्यान रखने वाली बात है। कहीं आपने सुन लिया कि भाई ये कह दिया कि भाई मान लीजिए कहीं पे किसी तरह का उपदेश इस तरह से दे दिया कि दान देने से धर्म है, ये उपदेश दिया है, तो अब उसको भी जिस प्रकरण से जिस अपेक्षा से कहा जा रहा है वैसे ग्रहण करना चाहिए। कोई भी पहले तो हम ये बात माने, जिनवाणी की द्वादशांग की लिखी हुई जो बात है वो कोई भी असत्य नहीं है। असत्य हमारी मान्यता हमारा श्रद्धान हो सकता है, बात नहीं है। अगर वो किसी आगम में लिखी है, किसी आचार्यों के द्वारा वो रचित है, तो बात तो सत्य है। हमें क्यों नहीं समझ आ रही कि हमें अपनी बुद्धि को उस अनुसार परिणमन कराना पड़ेगा। हमें उसका रहस्य, उसका अपेक्षा, उसका भावार्थ समझना होगा। बात नहीं बदलनी है। आज लोग ग्रंथ बदल रहे हैं, ग्रंथों में चेंज कर रहे हैं, बातें बदल रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमें नहीं जम रही। कि हमें नहीं जम रही इससे आप बात को नहीं बदल सकते। हमें उसकी अपेक्षा को यथासंभव समझनी चाहिए। कहीं किसी चीज की प्रशंसा हो और उसी बात की कहीं पे निंदा हो तो हमें उसे गलत नहीं मानना है। जहां जैसी बात हो उसे समझना चाहिए। ठीक है। सर श्लाघ्य का क्या मीनिंग है? श्लाघ्य मतलब होता है प्रशंसनीय, मतलब जिसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं, की जाए। तो ये चतुराई पे बात आई थी कि चतुराई मतलब होता है कि बहुत ज्यादा दिमाग यूज करना, बहुत ज्यादा अपने को एक्स्ट्रा स्मार्ट बनना। तो कहीं कहीं तो चतुराई की निंदा करी कि भाई दूसरों को ठगने में, आप दूसरों को लूटने में अगर अपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो वो गलत है। पर विवेक का इस्तेमाल करने में, सही कार्य में चतुराई का प्रयोग करना चाहिए, ये शास्त्रों में कहा जाएगा। इसलिए वो प्रशंसनीय भी है। बोलते हैं ना कि प्रथम युग में ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि उसने अपनी चतुराई से ऐसा ऐसा कार्य कर दिया, तो ये अच्छे लिए प्रशंसा भी उसकी की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तथा शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है, कहीं कोई और अर्थ होता है। वहां प्रकरण पहचान कर उसका संभवित अर्थ जानना। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, और उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है। तथा इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है। तथा जैसे
सूक्ष्म और बादर का अर्थ वस्तुओं के प्रमाणादिक कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसका नाम सूक्ष्म और बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बादर ऐसा होता है, तथा पुद्गल स्कंद आदि के कथन में इंद्रिय गम्य ना हो वह सूक्ष्म और इंद्रिय गम्य हो वह बादर ऐसा अर्थ है। जीवादिक के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयमेव न रुके उसका नाम सूक्ष्म और रुके उसका नाम बादर ऐसा अर्थ है। वस्त्रादिक के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बादर है ऐसा अर्थ है, तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। आत्मानुभवन आदि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है, तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा वहां सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा है, तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देवादिक के उदीर्णा नहीं कही वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है, तथा 10 करणों के कथन में उदीर्णाकरण देवायुग के भी कहा है, वहां ऊपर के निषेकों का द्रव्य उद्यावली में दिया जाए उसका नाम उदीर्णा है। इसी प्रकार अन्यत्र यथा संभव अर्थ जानना। हाँ, ये वाला बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, मैं ये मानता हूँ। जी आया क्या किसी को कि नहीं आया ना? आ गया आपको, बहुत अच्छा। जिनको आ गया बहुत, हाँ बहुत अच्छी बात है। पॉइंट बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल्स थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। पॉइंट इतना सा है, कहीं कहीं शास्त्रों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ये तो शास्त्रों में क्या, ये तो हमें जनरल हिंदी की बुक्स में, मतलब हिंदी साहित्य में पढ़ने में भी ये बात ध्यान में रखनी होती है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं सब यहाँ पे, और इसी बात को हमें यथासंभव जानना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए 4 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला लिया दर्शन का, मार्क कर सकते हो आप, दर्शन लिया। अब दर्शन के कई सारे अर्थ हैं। कहीं पे दर्शन का अर्थ है कि जो इंद्रियों से देखने में है उसे दर्शन कहते हैं। कहीं पे दर्शन का अर्थ है जो सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र अवलोकन, उसे दर्शन कहते हैं। कहीं पे दर्शन कहते हैं जिसको सम्यक दर्शन नाम है, उसे दर्शन कहते हैं। अब दर्शन शब्द है, अब आपको कैसे समझ आएगा यहाँ कौन सा रखना है? आपको समझ आएगा प्रकरण से। जब बात चलेगी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की, तो वहां दर्शन का अर्थ होगा सामान्य अवलोकन। जब दर्शन की बात चल रही होगी मोक्ष मार्ग के संबंध में, तो वहां दर्शन का शब्द होगा सम्यक दर्शन, श्रद्धांत। और जहां दर्शन की बात चल रही होगी देखना, जैसे मंदिर के लिए या किसी व्यक्ति को देखने के लिए, तो वहां नेत्र दर्शन के अर्थ में दर्शन शब्द का प्रयोग होगा। पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ। दूसरा है सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म और बादर के भी अनेक प्रकार के अर्थ मिल जाएंगे। कहीं जगह सूक्ष्म उन्हें कहा जाएगा कि जो इंद्रियों से ना दिखे वो सूक्ष्म है, और जो इंद्रियों में दिख जाए वो बादर है। एक सिंपल सी डेफिनेशन तो ये है, ठीक है। पर और अगर हम कर्णन योग में देखेंगे, नाम कर्म की प्रकृतियों में देखेंगे, तो सूक्ष्म नाम की प्रकृति भी मिलती है। महासूक्ष्म का अर्थ किया जाता है कि जो हाथ आदि से किसी अन्य वस्तु से बाधा को प्राप्त ना हो उसे सूक्ष्म कहते हैं। दिखना नहीं दिखना मैटर नहीं करता, वहां अर्थ बदल गया। जैसे आपने हाथ यूं हिलाया, अब हो सकता है जो वायु कायिक में जो सूक्ष्म जीव थे वो सूक्ष्म होने से आपको हाथ में कोई टकराया नहीं, आपको पता नहीं चला। उन जीवों को भी कुछ नहीं पता चलता, वो दीवार से भी आर पार निकल जाए, उनमें ऐसी शक्ति है। और ऐसे बादर जीव हो सकते हैं जो आंखों से तो नहीं दिख रहे पर हाथों से टकरा जाएंगे, आपके हाथों से या दीवार से आर पार। तो अब इंद्रिय गम्य वाली परिभाषा यहाँ पे लागू नहीं होगी, तो यहाँ अर्थ आपको लगाना पड़ेगा। ये हो गया सूक्ष्म और बादर का। तीसरा एग्जाम्पल दिया प्रत्यक्ष का। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द है और प्रत्यक्ष के बहुत सारे अर्थ होते हैं। क्या अर्थ होता है प्रत्यक्ष का? हमने पहले पढ़ा है प्रमाण के भेदों में और उपयोग वाले चैप्टर में पढ़ा था। कोई बताएगा किसे कहते हैं प्रत्यक्ष? जिनकी वीडियोस ऑफ है आप लोग से पूछे। तोरल जी आप बताएंगे। साक्षात जानना, प्रत्यक्ष साक्षात जानना है। हाँ, परोक्ष हाँ, केवली जानते हैं। साक्षात जानना इसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। एक अर्थ आपका ठीक है, और दूसरा कोई बताएगा?
जो हमने पहले पढ़ा है? वो प्रत्यक्ष परोक्ष में पढ़ा था ना? हाँ, उसका अर्थ ये हम लगा सकते हैं प्रत्यक्ष का, निर्मल जानना, ये प्रत्यक्ष है। और जो अस्पष्ट होता है, अविशद होता है, वो परोक्ष होता है। विशदम प्रत्यक्षम और अविशदम परोक्षम, ये हमने पढ़ा है। तीसरा एक कहीं पे अर्थ किया जाता है, जो स्वाधीन ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, जो किसी ना बिना किसी की सहायता के होता है वो प्रत्यक्ष है, और जो किसी की सहायता से, किसी की मदद से, किसी पराधीनता पूर्वक होता है वो परोक्ष है। बहुत सारे अर्थ है, जहां जैसा लगेगा लगाना चाहिए। तो कहीं ये बात कह दी कि प्रत्यक्ष शब्द के भी इस तरह से अनेक अर्थ होते हैं। कहीं पे तो आत्मानुभवन चौथे गुण स्थान में ही अनुभव प्रत्यक्ष कह देते हैं, और कहीं केवल ज्ञानी को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो वहां अपेक्षा उस प्रकार समझना चाहिए। चौथा एग्जाम्पल ये दे दिया है उदीर्णा का। उदीर्णा मतलब होता है कर्मों का उदय में आना, कर्मों का एक साथ उदय में आ जाना, इसे उदीर्णा कहते हैं। तो उदीर्णा शब्द का अर्थ, जहां देवादिक की उदीर्णा की बात किया जाते हैं, तो वहां कहते हैं कि देवों के अकाल मरण नहीं होता, मतलब देवों के आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती है। और 10 कर्णों में कथन में उदीर्णा करण देवायु के भी कहा। और कहीं पे दूसरी जगह पे जब करण की बात आती है तो देवायु में भी उदीर्णा होती है। तो वहां पे अन्य अपेक्षा से उदीर्णा मतलब पुण्य की उदीर्णा उनके वहां पे कही जाती है। इस तरह से ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। तो ये तो एग्जाम्पल्स है, आपको ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप खोजिएगा कुछ। ठीक है, अभी की क्लास हम यहीं पे पूरी करेंगे, पर आपका होमवर्क ये है, आपके लिए टास्क है, आपको एक शब्द के अनेक अर्थ वाले जिनवाणी में से और एग्जाम्पल जोड़ने हैं कि जो प्रकरण के अनुसार बदल जाते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं भाई, परिणाम, परिणाम शब्द है। अब परिणाम शब्द कहीं पे किसी अर्थ में प्रयोग हो जाता है, कहीं पे किसी अर्थ में। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स प्रकरण के अनुसार ढूंढने हैं। सब एक एक वर्ड तो ढूंढ कर आएंगे कि जिससे हम इस पे और अच्छे से चर्चा कर सके। और कोई डाउट आप में, आपको किसी इस प्रकरण में से हो तो आप पूछ सकते हैं। सपना जी, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मैं पूछ नहीं रही थी, मैं बस वो प्रत्यक्ष का बता रही थी। अच्छा अच्छा साक्षात। अच्छा अच्छा, आप बता रहे थे। और कोई किसी को डाउट? सर देवों में पुण्य का उदीर्णा का क्या मीनिंग है? मतलब वो अभी मैं उसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उतना क्लियर नहीं है, पर उदीर्णा देवों के भी किसी प्रकार से कही गई है करणों की अपेक्षा से। तो वहां वो अर्थ बदल जाता है। जब दूसरी उदीर्णा की बात करते हैं, जब हम आयु कर्म की, अकाल मरण की, कि वहां पर असंख्यात वर्ष वाली आयु या देवों के आयु कर्म का अपकर्ष नहीं होता, तो वो भी एक टाइप की उदीर्णा ही है। वहां उदीर्णा का अर्थ अलग हो जाता है। और देवों के उदीर्णा कहीं कहीं कही भी गई है, तो अलग चीज की अपेक्षा से कही है। ठीक है, और कोई? सर ये 10 कर्णों के कथन में क्या मतलब भी? 10 करण होते हैं, 10 करण। हाँ ये हम जी। गुण स्थान के साथ पढ़ते हैं। मतलब 10 प्रकार के करण होते हैं, जैसे उदय, सत्ता, बंद। तो करण मतलब होता है अवस्था। तो कर्मों की 10 प्रकार की अवस्था होगी, या कर्म उदय में होगा, या कर्म बंधन में होगा, या कर्म सत्ता में होगा, या कर्म उदीर्णा होगी, या उसका अपकर्षण होगा, उत्कर्षण होगा। ऐसे 10 करण होते हैं कर्मों की विभिन्न प्रकार की अवस्था। ठीक है, चलिए अभी की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। एक छोटा सा सेशन हमने ये लिया है, 4-5 पेज इसमें हो गए हैं। अब अगली कक्षा में अपना ये मोक्षण प्रकाशक का प्रकरण पूरा हो जाएगा। अब हर सैटरडे को सुबह और शाम दोनों समय कक्षा रहेगी। तो जो सुबह नहीं आ पाते हैं वो शाम के लिए जरूर उपस्थित रहें। और हम सब जो, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों समय उपस्थित रहें। बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है, जिससे हमारा पर्सनली भी लाभ होगा, और आगे तक भी कभी भी आप कोई भी ग्रंथ उठाकर पढ़ेंगे तो आपको ये जरूर फायदा करेगा। ये बात जरूर याद आएगी कि चारों नियोगों को कैसे पढ़ना चाहिए। इस तरह से अब हम यहीं पे पूर्ण कर रहे हैं। अगली कक्षा में आगे की चर्चा लेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र।